नमस्कार। अक्सर ये सवाल मन में आता है ना कि ईश्वर का असली स्वरूप क्या है। इस चर्चा में हम एक बहुत ही दिलचस्प दार्शनिक लेख के आधार पर इस गहरे सवाल को परत दर परत समझने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि क्या जवाब मिलते हैं। तो चलिए, सबसे पहले उसी सवाल पर आते हैं जो इस लेख का केंद्र है। आखिर ईश्वर कौन है और उसका असली स्वभाव, उसका असली स्वरूप क्या है? ठीक है, तो इस पूरी बात को समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। हम ईश्वर की परिभाषा से शुरू करेंगे, फिर ये जानेंगे कि एक ही ईश्वर के इतने सारे नाम क्यों हैं, उसके असली स्वरूप को समझेंगे, फिर आत्मा के साथ उसके रिश्ते पर बात करेंगे और आखिर में उपासना का सही मार्ग क्या है, इसे जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, जहां हम इस लेख के अनुसार ईश्वर की सबसे बुनियादी परिभाषा को समझने की कोशिश करते हैं। ये लेख अपनी पूरी फिलॉसफी की नींव एक बहुत ही पावरफुल शब्द पर रखता है, सच्चिदानंद। अब ये शब्द 3 चीजों से मिलकर बना है। पहला है सत, जिसका मतलब है वो अस्तित्व या वो सच जो हमेशा रहता है। दूसरा है चित, यानी शुद्ध चेतना या कॉन्शियसनेस। और तीसरा है आनंद, मतलब असीम सुख। तो इस लेख के हिसाब से ईश्वर सिर्फ कोई सत्ता नहीं है, बल्कि वो अस्तित्व, चेतना और परमानंद का संगम है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। ये लेख इस परिभाषा को और आगे ले जाता है और ईश्वर के कुछ बहुत जरूरी और कभी ना बदलने वाले गुण बताता है। जैसा कि यहां देखा जा सकता है, ईश्वर को सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनंत, निराकार, पवित्र और इस पूरे ब्रह्मांड का रचयिता माना गया है। अब यहां एक बहुत आम उलझन सामने आती है, जिसे ये लेख सीधे सीधे एड्रेस करता है। वो ये कि अगर ईश्वर एक है तो फिर उसके इतने सारे नाम क्यों हैं? देखिए, नामों की बात करने से पहले ये लेख एक बात बिल्कुल साफ कर देता है, और यही इसका सबसे बड़ा आधार है कि ईश्वर सिर्फ और सिर्फ एक ही है। यहां कुछ उदाहरण हैं। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, गणेश, देवी, ये सब नाम हम अक्सर सुनते हैं। लेख के अनुसार ये सब अलग अलग नहीं, बल्कि उसी एक परम सत्ता के अलग अलग नाम हैं। और इस बात का सबसे बड़ा सबूत मिलता है इस लेख की इस एक लाइन से, जहां लिखा है, इन सब नामों से एक ही परमात्मा का ग्रहण होता है। मतलब साफ है, ये अलग अलग ईश्वर नहीं, बल्कि एक ही ईश्वर के अलग अलग पहलू हैं। और इसके पीछे का तर्क भी बड़ा शानदार है। असल में ये नाम ईश्वर के कामों और गुणों के आधार पर रखे गए हैं। जैसे विष्णु नाम इसलिए है क्योंकि ईश्वर हर जगह मौजूद है, सर्वव्यापक है। शिव इसलिए क्योंकि वो सबका कल्याण करने वाले हैं, और ब्रह्मा क्योंकि वो इस ब्रह्मांड के निर्माता हैं। चलिए, अब थोड़ा और गहराई में उतरते हैं और ईश्वर के होने की जो मौलिक अवस्था है, उसकी तस्वीर को समझने की कोशिश करते हैं। यहां लेख एक बहुत ही सरल लेकिन गहरा तर्क देता है। सोचिए, अगर किसी चीज का कोई रूप है, कोई आकार है, तो उसकी एक सीमा होती है ना। वो एक ही जगह पर हो सकता है। पर ईश्वर तो सर्वव्यापी है, हर जगह है, तो जाहिर है उसका कोई एक रूप नहीं हो सकता। वो निराकार है। बिल्कुल यही तर्क जन्म पर भी लागू होता है। जो चीज जन्म लेती है उसकी मृत्यु भी होती है। ये भी तो एक सीमा ही है। लेकिन जो सत्ता हमेशा से है और हमेशा रहेगी, वो जन्म और मृत्यु के इस चक्र में कैसे आ सकती है? इसीलिए लेख का निष्कर्ष है कि ईश्वर अजन्मा है, उसने कभी जन्म नहीं लिया। और इसी बात को मजबूती देने के लिए इस लेख में बार बार इन शब्दों का इस्तेमाल हुआ है। अजर, यानी जो कभी बूढ़ा ना हो, अमर, यानी जो कभी ना मरे, और नित्य, यानी जो हमेशा से है और हमेशा रहेगा। अच्छा, तो अब जब हमने ईश्वर के स्वरूप को कुछ हद तक समझ लिया है, तो अगला सवाल ये उठता है कि उस परम सत्ता और एक व्यक्तिगत आत्मा के बीच रिश्ता क्या है? ये लेख इस रिश्ते को बहुत साफ तरीके से बताता है। एक तरफ हैं ईश्वर, जो उपास्य हैं, मतलब जिनकी उपासना की जानी चाहिए, और दूसरी तरफ है जीव, यानी व्यक्तिगत आत्मा, जो उपासक है, मतलब जो उपासना करता है। ये रिश्ता कुछ कुछ एक स्वामी और सेवक जैसा, या फिर एक पिता और पुत्र के पवित्र बंधन जैसा बताया गया है। और यहीं से हम अपने आखिरी और सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं। अगर उपासना करनी है, तो इस लेख के अनुसार सच्ची उपासना का मतलब क्या है? इस राज को खोलने के लिए लेख हमें उपासना शब्द के मूल अर्थ पर ले जाता है। इसका शाब्दिक अर्थ है समीप बैठना। यह हमें बताता है कि उपासना सिर्फ कोई क्रिया नहीं, बल्कि निकटता की, पास होने की एक अवस्था है। और यहीं पर यह लेख एक बहुत ही क्रांतिकारी विचार सामने रखता है।
ये कहता है कि उपासना का केंद्र बाहरी अनुष्ठानों जैसे मूर्ति पूजा से हटाकर अंदर के बदलाव पर होना चाहिए। सच्ची उपासना ईश्वर की मूर्ति बनाना नहीं, बल्कि ईश्वर के दिव्य गुणों को अपने चरित्र में ढालना है। तो असली रास्ता क्या हुआ? पहला कदम, ईश्वर के गुणों को जानो, जैसे न्याय, दया और सत्य। दूसरा कदम, अपने कामों को, अपने चरित्र को उन गुणों के साथ मिलाओ। और आखिरी मंजिल, अपनी आत्मा को शुद्ध करना। तो देखिए, हमने ये पूरा सफर तय किया, ईश्वर की सच्चिदानंद वाली परिभाषा से शुरू करके उपासना के असली मतलब यानी आत्मा की शुद्धि तक पहुंचे। और ये सारी बातें सीधे इसी गहन दार्शनिक लेख से ली गई हैं। तो ये पूरी चर्चा हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। ये लेख ये बताता है कि उपासना कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो की जाती है, बल्कि कुछ ऐसा है जो बनाया जाता है। अगर ईश्वर के गुणों को जैसे न्याय, दया और सत्य को अपनाना ही सच्ची उपासना है, तो इसका हमारी रोज़मर्रा की जिंदगी, हमारे कामों और हमारे रिश्तों के लिए क्या मतलब है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर ज़रूर सोचना चाहिए।